सो हेलो गाइस, इट्स आयुष एंड मैं तुम सभी को स्वागत करता हूँ आरएस प्ले के ब्रांड न्यू वीडियो में। आज के वीडियो हम लोग रिव्यू स्लैश एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं ब्लैक क्लोवर की मांगा के चैप्टर नंबर 336 का। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों से कुछ बातें क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि तुम लोगों को मेरी प्रीवियस ब्लैक क्लोवर मांगा एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में मेरी एक्टिंग अच्छी नहीं लगी थी, तुम लोगों को मेरी एक्टिंग ओवर एक्टिंग लगी थी। तो फर्स्टली मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ, मैंने वीडियो के अंदर ओवर एक्टिंग की थी, बट मैं उसे इंटेंशनली कर रहा था क्योंकि मुझे वीडियो को क्रिंज कॉमेडी टाइप का बनाना था। एंड मैं ये भी बात जानता हूँ कि कॉमेडी एक चीज होती है, तो इसी वजह से मैं इसके ऊपर ज्यादा बहस नहीं करूंगा। और दूसरी बात, मैंने ब्लैक क्लोवर की मांगा के ऊपर वीडियो बनाना भी कुछ समय पहले ही शुरू किया है, सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट माय वीडियोस टू बी ऑन पार विद अनिकेत भैया, क्योंकि वो सालों से वन पीस के ऊपर मांगा रिव्यू बना रहे हैं एंड मुझे अभी सिर्फ कुछ समय ही हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी होंगी। अगेन, मैं किसी को भी ऑफेंड नहीं करना चाहता था, मेरे अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं एंड मैं उनसे धीरे धीरे करके ही ग्रो आउट कर रहा हूँ। Stop it. Get some help. So now without wasting any more time, let's roll the intro. इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चालू करने से पहले देख लेते हैं पिछले चैप्टर में क्या हुआ। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि लूसियस ने बिएल्ज़ेबub द डीमन को प्योरीफाई करके सिस्टर लिली के अंदर रीइंकार्नेट कर दिया है एंड अब सिस्टर लिली के अंदर बिएल्ज़ेबub की पावर्स है एंड नाउ सिस्टर लिली इज वन ऑफ लूसियस पैलेडियंस। इसके बाद लूसियस बताता है कि उसने हेल के ऑलमोस्ट सारे डीमंस को कंज्यूम कर लिया है एंड लास्टली हम सिस्टर लिली को देखते हैं जो आस्था को एग्जिस्टेंस से इरेज कर देती हैं। बट मैंने अपने प्रीवियस के ब्लैक क्लोवर मांगा रिव्यू वाले वीडियो में तुम लोगों को बताया था, अपनी थियरीज दी थी कि एक्चुअल में यहाँ पे सिस्टर लिली ने आस्था को मारा नहीं है, ना ही एग्जिस्टेंस से इरेज किया है, बल्कि कहीं और ट्रांसपोर्ट कर दिया, टेलीपोर्ट कर दिया, जहाँ पे आस्था ट्रेन करेगा अपने आप को एंड स्ट्रॉन्गर बन के आएगा। एंड इस चैप्टर में मेरी वो थियरी करेक्ट हो गई है। चैप्टर नंबर 336 स्टार्ट होता है हमें कुछ नोबल्स को दिखाते हुए, जहाँ पे वो लोग आपस में टेरिफाइड होकर बातचीत कर रहे होते हैं कि अब विजर्ड किंग हमारा एनिमी है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? वो बंदा जिसने अपनी जान दांव पे लगा दी हम लोगों की लाइफ्स को बचाने के लिए, वो बंदा हमारा एनिमी कैसे हो सकता है? अब हमें आगे जाके क्या करना चाहिए, क्या होगा अब इस कंट्री का? नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं यूनो अपने मिशन से वापस आ चुका है। अगर तुम लोगों को याद हो तो चैप्टर नंबर 332 में हमें बताया गया था कि यूनो एक मिशन पे भेजा गया है टू चेक द बॉर्डर्स ऑफ क्लोवर किंगडम, क्योंकि वहां पे डिमोनिक एक्टिविटीज स्पॉट हो रही हैं। बट अनफॉर्चुनेटली अब जब यूनो अपने मिशन से वापस आया है तब उसे मालूम चल रहा है कि उसका बेस्ट फ्रेंड दी राइवल अब मर चुका है। हम देखते हैं नोएल, मोमोसा और नेरो ने सारी बातें बता दी हैं, जिसकी वजह से पूरा रूम टेंस्ड हो जाता है एंड यार टेंस्ड होना भी चाहिए इन लोगों को। इन लोगों ने अपना मेन कैरेक्टर खोया है। वेल, टेंशन को थोड़ी कम करने के लिए रिल जोक मारने की कोशिश करता है कि आस्था का सेलिब्रेशन डे तो उसका मरण दिन बन गया, बट उसके जोक को रोकते हुए शार्लेट बोलती है नहीं रिल, अभी नहीं। जिसके रिप्लाई में रिल शॉक्ड और डरे हुए एक्सप्रेशन के साथ बोलता है नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, आस्था कैसे मर सकता है? इसके बाद हम देखते हैं नेच रूम में आ जाता है। वो आके बोलता है कि मैं किसी भी पर्सन की शैडो के अंदर मूव कर सकता हूँ, बट इस समय मैं आस्था के शैडो के अंदर नहीं जा पा रहा हूँ, जिसका मतलब है कि आस्था हमसे बहुत ही दूर किसी अनदर डायमेंशन, किसी न्यू कॉन्टिनेंट में है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो एक्चुअल में मर गया है। इसके बाद कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रेजेंट सब लोग इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उनके प्यारे दी विजर्ड किंग जूलियस, या फिर मैं कहूँ लूसियस, अब उनके एनिमी है। इसके बाद वो लोग तुरंत ही एल्फ इन्वेजन याद करते हैं, जहाँ पे विलियम के साथ भी सेम चीज हुई थी एंड सिमिलरिटीज को कंपेयर करते हैं बिटवीन विलियम एंड जूलियस। एंड आई गेस विलियम ही ऐसा अदर पर्सन है इन द वर्ल्ड जो कि एक्चुअल में जूलियस के साथ रिलेट कर सकता है। एंड मुझे लगता है कि विलियम आगे जाके ब्लैक क्लोवर की स्टोरी में एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करेगा। नोज़ेल कहता है कि अगर वो एक्चुअल में एक ज़ोग्राटिस है, डार्क ट्राइड से रिलेटेड है, और अगर एक्चुअल में उसने हेल ऑलमोस्ट सारे डीमंस को डोमिनेट कर दिया, उनके ऊपर रूल कर रहा है, तो वो उन सब से ज्यादा पावरफुल होगा। रिल और फुगोलियन नोज़ेल के स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हुए कहते हैं कि अगर उसके पास लूसीफेरो का मैजिक और विजर्ड किंग का टाइम मैजिक है तो हाँ, वो हमारी औकात से बहुत ज्यादा बाहर है। इसके बाद यूनो सबको वहां पे अपने मिशन के बारे में बताता है कि जब वो क्लोवर किंगडम के बॉर्डर्स पे डेमोनिक एक्टिविटीज को इन्वेस्टिगेट कर रहा था, तब उसे वहां पे सुप्रीम डेविल मिला, जो कि अभी तक सिर्फ साइड लाइंस से देख रहा था। इसका मतलब अभी तक वो बाहर से सिर्फ मजे ले रहा था, पर अब वो इंटरफेयर कर रहा है। यूनो इसके साथ साथ ये भी बताता है कि उसे एक लार्ज ग्रुप ऑफ हाई रैंकिंग डीमंस भी मिला था, जिसे लीड अपना नन अदर देन एद्रा मेलेक कर रहा था। इसके बाद यूनो कहता है ये क्लियरली एक डाइवर्जन होगा जो कि लूसियस द्वारा प्लान किया गया होगा, क्योंकि अपना जो सुप्रीम डेविल एद्रा मेलेक था वो तुरंत ही बैटलफील्ड छोड़ के भाग गया था। इसके बाद यूनो सबको अपनी एक थ्योरी बताता है कि इतने सारे डीमंस अंडरवर्ल्ड से हमारे वर्ल्ड में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि
हमारे वर्ल्ड और अंडरवर्ल्ड के बीच में एक गेटवे टाइप का कुछ खुल चुका है, जिसकी वजह से डीमंस इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे वर्ल्ड में आ रहे हैं। एंड ये थियरी सेंस भी बनाती है क्योंकि हम देख ही रहे हैं कितने सारे डीमंस आ रहे हैं। सो यस, लूसियस सच्ची में हेल को ले आया है ब्लैक क्लोवर के वर्ल्ड में। इसके बाद फुगोलियन कहता है लूसियस का खुद का मैजिक इनकॉम्प्रिहेंसिबल सोल मैजिक है, और जितना हमें मालूम चला है जो उसने सिस्टर लिली के साथ किया है उसके हिसाब से मोस्ट लाइकली उसका जो मैजिक है वो किसी भी पर्सन की सोल को मैनिपुलेट करके उनको पावर्स दे सकता है। इसके बाद हम लोग मैजिक नाइट स्कॉट कैप्टन काइजर को देखते हैं जो कि बहुत ही डरे हुए अंदाज में बोलते हैं जजमेंट डे 7 दिन में ये लोग हम पे अटैक करेंगे। एंड इसके नीचे वाले पैनल में हम यामी को बहुत ही ज्यादा गुस्से में देखते हैं। इतने ज्यादा गुस्से में लग रहा है ये बंदा कि बस एक बार लूसियस इसके सामने आ जाए फिर लूसियस को कोई भी नहीं बचा सकता। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे यामी बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड भी है क्योंकि हमें क्लियरली देख सकते हैं हम इसके नीचे वाले पैनल में है कि यामी ने बहुत सारी सिगरेट्स को फूंक डाला है। इसका मतलब कि वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में। इसके बाद हम आस्था की प्रमोशन सेलिब्रेशन सेरेमनी का फ्लैशबैक देखते हैं जहां पे पहले तो वो यूनो को कांग्रेचुलेट करता है ऑन बिकमिंग अ ग्रैंड मैजिक नाइट। उसी के साथ साथ यहाँ पे आस्था थोड़ा सा अनॉयड भी रहता है क्योंकि फिर से यूनो ने उसे हरा दिया। बट यू नो आवर बॉय आस्था वो इस चीज को एज अ मोटिवेशन लेता है टू वर्क इवन मोर हार्डर। It's about drive, it's about power. We stay hungry, we devour. Put in the work, put in the hours, and take what's ours. इसके बाद हमें इसी सिचुएशन को यूनो के पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया जाता है जहाँ पे वो बोल रहा होता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, एक्चुअल में तुम हो जो मुझसे आगे है, एक्चुअल में मैं हूँ जो तुमसे पीछे हूँ, हमेशा ही पीछे था, हमेशा ही तुम मुझसे आगे थे, मैं कभी भी तुम्हें सरपास नहीं कर पाया, तुम्हारे आगे नहीं जा पाया। एंड येस आई गेस हम सभी जानते हैं कि आस्था इज फार मोर पावरफुल देन यूनो। आई मीन कंपैरेटिवली आस्था ज्यादा ताकतवर है यूनो। इसके बाद यूनो कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद हर किसी से बोलता है कि अगर आस्था एक्चुअल में मर चुका है और अगर वो वापस नहीं आ रहा है तो मुझे बनना पड़ेगा जो आस्था को सरपास करेगा, मुझे आस्था से ज्यादा ताकतवर बनना होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एद्रामेलेक अपने आइजन आई मीन टू से लूसियस के पास वापस आता है। लूसियस उसका वेलकम बैक करता है एंड हम एज अ ऑडियंस देख पा रहे होते हैं कि लूसियस के पीछे 4 लोग खड़े हैं जिनमें से 2 लोगों को ब्लर किया हुआ है एंड जिनको ब्लर नहीं किया उनमें से फर्स्ट तो ऑब्वियसली अपनी सिस्टर लिली है, सेकंड मोस्ट प्रोबेबली डामनाटियो कीरा है क्योंकि चैप्टर नंबर 331 में लूसियस ने उसके सर के ऊपर भी टैप किया था तो मोस्ट प्रोबेबली उसको भी अपना वन ऑफ द पैलेडियंस उसने बना लिया हो। एंड यहाँ पे जिन 2 लोगों को ब्लर कर रखा है कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है बट मुझे एक इसमें से जिसकी चोटी बड़ी है मुझे वो एक्चुअल में नैच का भाई लग रहा है। तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ तुम लोगों को क्या लगता है ये 2 ब्लर्ड किए हुए लोग कौन है। इसके बाद एद्रामेलेक लूसियस को अपने मिशन की रिपोर्ट देते हुए बोलता है कि उसे विश्वास नहीं हो रहा ह्यूमंस बस कुछ सालों में ही इतने ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं कि वो एक ग्रुप ऑफ हाई रैंकिंग डीमंस को वन शॉट कर रहे हैं। इसका रिप्लाई देते हुए लूसियस बोलता है कि आज तक मैंने जितनी भी 1000-10,000 प्रेडिक्शंस करी हैं उनमें से सिर्फ एक ही फ्यूचर है जहां पे ह्यूमंस के पास अपर हैंड होता है एंड द की टू दैट फ्यूचर इज him, a unique being born with 2 Grimoire, a 4-leaf clover and a spade, the son of the elven chief chosen by Sylph and the heir to the Spade Kingdom. यूनो ग्रिनबरवेल। इस दुनिया की शांति के लिए मुझे तुम्हें मारना ही होगा। एंड ऑन द अदर साइड यूनो सेइंग द सेम थिंग, आई विल डिफीट यू लूसियस एंड बिकम द विजर्ड किंग। बट चैप्टर यहाँ पे एंड नहीं होता क्योंकि हम आगे देखते हैं कि आस्था एक अननोन जगह पे पड़ा हुआ है एंड यहाँ पे आस्था के सामने एक पर्सन आता है जो कि आस्था से बोलता है ओ देयर यू आर एंड विद राइटर सेइंग ये कौन सी जगह है, आस्था का क्या होगा। चैप्टर नंबर 336 ऑफ ब्लैक क्लोवर द फाइनल एनिमी खत्म। चैप्टर खत्म और वीडियो भी जल्दी खत्म हो जाएगा बट फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट दिस मिस्टीरियस पर्सन कमिंग इन फ्रंट ऑफ आस्था। देखो फर्स्टली हम लोग इसके अटायर को देख के ये अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि ये पर्सन मोस्ट लाइकली एक जापानीज होगा। हाँ मुझे मालूम है एनिमे के अंदर जापान का नाम नहीं लिया जाएगा बट मेरी थ्योरी ये है कि आस्था यामी के कंट्री / कॉन्टिनेंट में आ गया है क्योंकि हम लोग जानते हैं यामी एक सामुराई है, एक जापानीज पर्सन टाइप का है। हाँ मतलब उसे जापानीज कहा नहीं जाता बट हाँ हम लोग जानते हैं कि वो जापानीज टाइप का है एंड मुझे यही लग रहा है कि आस्था यही यामी के कॉन्टिनेंट पे आया है। एंड थंबनेल में मैंने इसे आस्था का डैड इसलिए बुलाया है क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये उसका डैड ही होगा यार। देखो यहाँ पे हमें उसके डायलॉग से क्लियरली ये अंदाजा लग रहा है कि वो आस्था को जानता है। अब वो और कैसे जान सकता है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये उसका डैड होगा। तुम लोगों की क्या थ्योरीज हैं इस पे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल में सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्ले ऑन।